स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 में ऑड वन पूछा है विद रिस्पेक्ट टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसका आंसर हो गया इस्थमस, क्योंकि फीमेल में होता है, बाकी तीनों मेल में होते हैं। ठीक है। सेकंड में पूछा है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसके रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट उसमें थर्ड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम होते हैं और वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन अंडरगो करता है। बाकी और स्टेटमेंट में कोई ना कोई गलती है। जैसे पहले में स्पर्मेटोगोनिया को लिखा है कि मियोटिक डिवीजन होता है, उसमें माइटोटिक होता है। सेकंड में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बताया कि माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करता है, जबकि वहाँ मियोटिक होता है। ठीक है। और स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड में नहीं बदलते, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बदलता है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। अब थर्ड बहुत आसान है, मैच द फॉलोइंग हमेशा आसान होते हैं। इसमें देख लीजिए आप, सेकंड वाला सही है, किस पार्ट में क्या मिलता है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। यूरेथ्रल मीएटस रिफर्स टू, तो आप जानते हो ये रेफर करता है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोनोजेनिटल ट्रैक्ट, उसी को यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। फिफ्थ, वाज डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज, कैसे ओपन करता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट की तरह, जानते हैं आप। मोरुला इज़ अ डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन, किसके किसके बीच होती है, आप जानते हो ये जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की स्टेज होती है। ठीक है। सेवंथ, मेम्ब्रेन कवर ऑफ ओवम एट ओवल्यूशन, कोरोनरी डेटा होती है ओवल्यूशन के समय। ऑड वन पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पार्ट हैं, मगर इसमें अगर आप देखिए तो लेबिया माइनोरा वो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया का पार्ट है, जबकि इनफंडिबुलम, फिम्ब्रिये और इस्थमस ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं। ठीक है। नाइन्थ को अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज पार्शली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, ये बिल्कुल सही है, यही आंसर है। बाकी सब में कोई ना कोई गलती है। जैसे सेकंड में देखिए, क्लाइटोरिस को बता रहा है कि लेबिया मेजोरा के जंक्शन पे होती है, जी नहीं, वो लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे होती है। ठीक है। ओनली मायोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, मायोमेट्रियम नहीं करती, एंडोमेट्रियम अंडरगो करती है साइक्लिक चेंजेस। ठीक है। और सर्वाइकल कैनाल इज कॉल्ड बर्थ कैनाल अलॉन्ग विद वेजाइना नॉट यूट्रस, इसलिए गलत हो गया। टेंथ को अगर हम देखें तो टेंथ में डायग्राम में सही बताना है क्या है, तो इसमें जो सही हैं वो है सेकंड और थर्ड। सेकंड में लिखा है कि बी सीक्रेट अ फ्लूइड दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, बिल्कुल सही बात है, कॉपर्स ग्लैंड जो पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और अगर आप देखिए थर्ड को, डी प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन बट नॉट, ये तो गलत हो गया। और सी स्टोर स्पर्म्स, फोर्थ सही हो गया, क्योंकि एपिडिडाइमिस है वो और वो स्पर्म को स्टोर करता है। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, मतलब सेकंड आंसर। ये 11th क्वेश्चन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट को करेक्ट ऑर्डर में बताना है, और आपने कर लिया होगा आसानी से, जानते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड इसका आंसर है, ये करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर रहा है इसको, कौन कौन सा फिनोमेनन कब होता है। ठीक है। 12th की अगर हम बात करें तो ट्रू स्टेटमेंट इसमें पूछ रहा है। ठीक है। और ट्रू स्टेटमेंट इसमें है थर्ड, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस इनटू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीएटस। ठीक है। बाकी सब में थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई गलतियां हैं, वो आपने ढूंढ ली होगी। थर्ड बिल्कुल सही है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे अलग से भी पूछ सकते हो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, ये स्टेटमेंट पढ़ने और इनमें बताना है कि कौन कौन से सही हैं इसमें से। ठीक है। इसमें असल में ए बी सी तीनों सही हैं। डी में क्या गलती है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच होती है एंडोमेट्रियम से और इनर सेल मास प्लेसेंटा बनाता है, जी नहीं, ट्रोफोब्लास्ट ही प्लेसेंटा बनाता है, इनर सेल मास वो एम्ब्रियो प्रॉपर को बनाता है, इसलिए डी गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, जैसा मैंने क्लास में डिस्कस किया आपसे। ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 14th में, और बोल रहा है इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं ज़रा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, सही है। प्यूबर्टी के समय 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होते हैं हर ओवरी में, ये भी सही है। नो गोनिया इज फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, ये भी सही है। प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस बिगिंस इन फीमेल्स एट प्यूबर्टी, ये बात गलत है।
गैमेटोजेनेसिस बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, ये बात अलग ही कंप्लीट वो प्यूबर्टी पे होती है। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। 15 देखते हैं। प्रेगनेंसी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके इवेंट्स जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये पूछा है, तो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की वजह से। ये दोनों गोनेडोट्रोपिन्स को इनहिबिट करते हैं। लो लेवल का तो सवाल ही नहीं उठता। और पहले में लिखा हाई लेवल ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है एफएसएच को, वो भी गलत है, ठीक है। तो इसमें 4th ही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। 16th को देखते हैं। क्लीवेज रिपीटेड माइटोटिजन है विच स्टार्ट साइगोट एट, क्लीवेज स्टार्ट होती है इस्थमस ऑफ ओविडक्ट, फैक्चुअल है, याद रखिएगा। 17th को देखते हैं। वो लेयर जो एंडोमेट्रियम से अटैच होती है इम्प्लांटेशन के समय, आप जानते हो वो लेयर कौन सी होती है, ट्रोफोब्लास्ट, ये अटैच होती है, यही प्लेसेंटा बनाती है। अब पूछा इनमें से 18 में कौन सा हार्मोन केवल प्रेगनेंसी में सीक्रेट होता है। एससीजी होता है केवल प्रेगनेंसी में, एचपीएल केवल प्रेगनेंसी, रिडक्शन इसका मतलब सारे, ये तीनों केवल प्रेगनेंसी में सीक्रेट होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 19th को देखते हैं। 19th में पूछा है कि सारे करेक्ट ऑप्शंस हों, ठीक है। पहला करेक्ट है, ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं और फीमेल गैमीट बनाती हैं, ठीक है। ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ओवरी थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है जिसके अंदर ओवरियन स्टोमा होता है, ये भी सही है। ओवरीज प्रोड्यूस सेवरल प्रोटीन हार्मोन, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ओवरीज जनरली जो है ना वो स्टेरॉयडल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, और एकमात्र जो प्रोटीनेशियस हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो भी कब होता है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, रिलैक्सिन होता है। तो सेवरल जो वर्ड है ना वो बात यहाँ सही नहीं है। सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन्स वो सही है, क्योंकि सारे स्टेरॉयडल ही प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन हार्मोन केवल एक होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें स्टेटमेंट 1 सही हो गया। कई लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो पूछा भी मुझे बच्चों ने, मैंने उन्हें बताया भी है, ठीक है। अब 20th देख लेते हैं। 20 में क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ह्यूमन के इसमें यही पूछा है कि स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, कितने परसेंट जो है मॉर्फोलॉजी सही होनी चाहिए और कितने परसेंट मोटाइल होनी चाहिए, उसमें से आपको मैं बता चुका हूँ। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, ठीक है। और 60% की मॉर्फोलॉजी सही होनी चाहिए और 40% की मोटेलिटी आउट ऑफ 60% वो अच्छी होनी चाहिए। टेस्टीज डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक इन मैमल्स फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और क्या इसी के लिए डिसेंड करती हैं वो, ताकि टेम्परेचर सही रहे, वरना स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट हो जाती है। इन ह्यूमन एग्स ओवरीज से एग जो है लिबरेट होता है किस स्टेज में, सेकेंडरी oocyte स्टेज में, कई बार बता चुके हैं आपको। 23rd 100 सेकेंडरी जो है oocyte और 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनेंगे। देखिए 100 जो सेकेंडरी oocyte हैं, ठीक है, तो 100 सेकेंडरी oocyte से 100 ही बनेंगे जो है गैमीट्स, और 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दुगने बनेंगे, ठीक है। प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, इसलिए 100 का डबल हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर उन्होंने प्राइमरी से पूछा था तो 100 से 400 बनते, पर सेकेंडरी से पूछा तो 100 से अब 200 बनेंगे, तो थर्ड आंसर हो गया। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड, अच्छी तरह जानते हो, मोरुला कहते हैं, पहला आंसर है इसका। क्या कहते हैं, मोरुला, ये बात एकदम एग्जैक्टली आपको नोन है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। 25th पहला साइन ग्रोइंग फीटस का किससे है, भाई बार बार बता चुका हूँ कि आप उसके हार्ट बीट को सुनिए केयरफुली स्टेथोस्कोप से, ये उसकी हेल्थ का पहला साइन होता है। 26 पीक लेवल ऑफ LH और FSH प्रोडक्शन अकर्स कब होता है, पीक लेवल ओवुलेशन से जस्ट पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो देखते हैं ज़रा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता है, पीरियड जस्ट बिफोर ओवुलेशन, ये वाला ऑप्शन हो गया। पीरियड जो ओवुलेशन से जस्ट पहले होता है तो उसका पीक लेवल आ जाता है, जानते हैं आप। 27th को देखिए, इसमें पूछा है कि टाइप ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, किससे बनता है, किसके किसके बीच में जो है मैन के अंदर, तो आप जानते हो कोरियोनिक विलाय और यूट्रस के बीच में बनता है ये, ठीक है, कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है, ठीक है। 28th को देखिए, सेकेंड म्योटिक डिवीजन कब आकर होता है मैमेलियन रूम में, जब स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर देता है तब, ठीक है। तो इसका मतलब
कि इसमें ऑप्शन वही ढूंढेंगे अनटिल आफ्टर दी ओम हैज़ बीन पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म, मतलब सेकंड, तभी होगा उसका सेकंड मैचुरेशन डिवीजन, नहीं तो नहीं होता है, जानते हैं आप। कौन सा हार्मोन इसमें प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है, कौन सा नहीं होता 29 में? LH नहीं होता प्लेसेंटा से, क्योंकि LH आप जानते हो वो पिट्यूटरी हार्मोन है, प्लेसेंटा सीक्रेट नहीं करता, बाकी HCG, ईस्ट्रोजन, प्रोस्टोन तीनों वो सीक्रेट करता है, ठीक है। एपिडिडाइमिस अगर रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, स्पर्म में का मैचुरेशन होता है एपिडिडाइमिस में, तो ढूंढिए कहीं लिखा है कि मैचुरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिखा है स्पर्म विल बी इनकेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, जब मैच्योर नहीं होगा तो केपेबल नहीं होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि यहीं वो मैच्योरिटी को गेन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ, ये मैच्योरिटी आएगी तभी कैपेबिलिटी आएगी फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। 31 को देखते हैं। किसी रीज़न से वास एफरेंशिया अगर हटा दिया तो सीधी सी बात है स्पर्म एपिडिडाइमिस तक नहीं पहुंच पाएंगे टेस्टिस से, ठीक है। तो ऑप्शन ढूंढते हैं इसमें, पहला ही है टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वासा एफरेंशिया हमने कट कर दिया, वही पाथवे होता है। स्क्रॉटल वेस्टिजियल होता है एलिफेंट्स में, वहाँ स्क्रॉटल सैक नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। उनमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस पाया जाता है, टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होती है। अब 33 को देखते हैं, ठीक है। 33 में देखिए विच इज ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, इसमें थर्ड करेक्ट है। स्पर्म लाइसिन जो है वो एक्रोजोम से निकलती है और एग एनवलप को डिज़ोल्व कर देती है और फर्टिलाइजेशन कराती है। पहले में क्या गलती है कि कोई फंक्शन नहीं करता, गलत बात। एक्रोजोम कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, पेनिट्रेट कर जाता है, वो जो है ना भाले की तरह नहीं होता कि पेनिट्रेट कर जाता है, वो डिज़ोल्व करके जाता है, इसलिए बात गलत हो गई। सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह काम नहीं करता एक्रोजोम, फोर्थ भी गलत है, ठीक है। 34 को देखते हैं। टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड से क्यों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, आप अच्छी तरह से जानते हो, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, लोअर 2 डिग्री, एनसीईआरटी में भी लिखा है, पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 35 को देखते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन होम आफ्टर मैनी स्पर्म रीचेस क्लोज टू होम, जब कई सारे स्पर्म होम के पास आते हैं तो एक ही पेनिट्रेट कर पाता है, कोई पेनिट्रेट नहीं कर पाता, और एक्रोजोम से एक्रोजोम रिएक्शन होती है जिससे वो पेनिट्रेट कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओनली 2 स्पर्म रीचेस दी होम, गलत बात है। सीक्रेशन ऑफ थ्रू जोना पेलोसिटा, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। ऑल स्पर्म एक्सेप्ट द वन नियरेस्ट टू होम लूजेस टेल, गलत बात है। सेल्स ऑफ कोरोनरी डेटा, ऑल द सेल्स ऑफ कोरोनरी डेटा ट्रैप्ड ऑल द स्पर्म, ऐसा नहीं होता, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। देखिए इसमें एक स्टेटमेंट है कि स्पर्म केवल 24 घंटे के लिए वायबल रहता है, ये बात सही नहीं है। 24 to 48 आवर, 1 से 2 दिन तक, इसमें ओनली लिख दिया, इसीलिए बात गलत हो गई, ठीक है। बाकी सब सही है कि स्पर्म की वायबिलिटी उसकी मोटेलिटी से भी डिटरमाइंड होती है, ठीक है। थिक सस्पेंशन में रहते हैं वो, और पीएच पे डिपेंड करता है सर्वाइवल, और एल्कलाइन मीडियम में स्पर्म सर्वाइव करते हैं, फोर्थ ऑप्शन, ये सारे सही हैं। 37 को देखते हैं ज़रा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन कहाँ होता है प्लेसेंटा का फंक्शन, ऑक्सीटोसिन प्लेसेंटा सीक्रेट नहीं करता, वो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है और हाइपोथैलेमस में बनता है, प्लेसेंटा कभी नहीं करता, ये बात बिल्कुल गलत है, बाकी सारे फंक्शन हैं उसके। 38 फैक्चुअल हाइस्टेक्टोमी का मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस को निकालने को हाइस्टेक्टोमी कहते हैं। अगर किसी फीमेल की यूट्रस में गांठ हो जाए, कैंसर हो जाए, ठीक है, तो उसको निकाल दिया जाता है। 39 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें देखिए अगर आप LH एंड FSH डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, ये गलत बात है, फॉलिकुलर फेज में धीरे धीरे बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स में सही हैं। FSH स्टिमुलेट द सर्टोरियल सेल विच हैज़ बीन स्पर्मायोजेनेसिस, सही बात है। LH ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ओवरी, वो ही ओवुलेशन कराता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 40 विच स्ट्रक्चर एलिवेट द टेस्टिस टूवर्ड, टेस्टिस को ठंड में ऊपर की तरफ खींच के एब्डोमेन के पास कौन लाता है, क्रेमेस्टर और डार्टर मसल, दोनों ऑप्शन में है, 1 और 2, इसका मतलब आंसर हो गया 3। स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन स्पर्म बट स्टिमुलेट डिवीजन इन एग व्हेन स्पर्म इंटर्स इनटू, कौन सा होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, याद है ना।
एग के सेकेंड डिवीजन में हेल्प करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। 42 गिवन बिलो इज इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स आइडेंटिफाई एबीसी। एबीसी पता लगा लेते हैं उसमें क्या है, यहीं देख लेते हैं डायरेक्ट। ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, मतलब एंड्रोजन, यही करेक्ट लग रहा है। बी एफएसएच किसको करेगा, सर्टोली सेल को, और सी क्या कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बिल्कुल सही बात है, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। वो एंड्रोजन का मतलब टेस्टोस्टेरोन, फोर्थ आ गया इसमें, और सब गलत हो जाएंगे क्योंकि केवल एंड्रोजन देख के हमें समझ में आ गया। ठीक है, 43 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए इसमें थर्ड वाला इनकरेक्ट है। फर्स्ट पोलर बॉडी ऑलवेज डिवाइड टू फॉर्म टू पोलर बॉडीज इन ह्यूमन। जी नहीं, फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है कुछ दूसरे मैमल्स में ज़रूर डिवाइड करती है पर ह्यूमन में कभी डिवाइड नहीं करती, ये बात गलत है। ठीक है, इसीलिए आंसर हो गया। 44th को देखते हैं। विच इज़ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, विच इज़ नॉट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कोरियन होती है, एरेंटॉइज होती है, एमनियन होती है, जोना पेलुसिडा नहीं होती। तो इसका मतलब आंसर हो गया जोना पेलुसिडा, ये नहीं होती है। ठीक है, एक्रोजोम फॉर्मेशन इन स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन विच स्टेट। एक्रोजोम कब बनेगा, स्पर्मायोजेनेसिस वाले फेज में ये सारी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि स्पर्मेटिड स्पर्मेजोम में कन्वर्ट होता है, उसी समय मिडिल पीस, उसका हेड, उसका एक्रोजोम, ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं। ठीक है, 46 देखते हैं। हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन एंटायर प्रोसेस ऑफ जेनेसिस अनमैरिड फीमेल। इसका मतलब स्पर्म कभी रीच नहीं करेगा तो सेकेंड डिवीजन होगा ही नहीं, जो मियोटिक डिवीजन है, तो एक ही पोलर बॉडी बनेगी केवल, इसमें दूसरी पोलर बॉडी नहीं बनेगी। केवल वन पोलर बॉडी बनती है हर प्रोसेस में, हर बार जब जो है एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है तब। 3 जर्मिनल लेयर बनती हैं कौन स्टेज में, बताने की ज़रूरत नहीं है, गैस्ट्रुला में तीनों जर्मिनल लेयर बनती हैं। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज़ द कवरिंग ऑफ, आप जानते हो 3 चीज़ों की कवरिंग होती है, टेस्टीज, ओवरी और पेनिस की, और इसमें हमें टेस्टीज चमक चमक के दिख रहा है, तो ये आंसर हो गया इसमें। क्रिप्टोरकाइटिस क्या होता है, टेस्टीज का स्कॉटर साइक में ना आ पाना, ये फैक्चुअल है, बताया है। फ्रक्टोज किस में पाई जाती है, सेमिनल वेसाइकल के सीक्रेशन में, बता चुके हैं बार बार आपको। द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में लास्ट फॉर 7 to 8 days, ये डियर फॉलिकुलर फेज होता है जो 7 से 8 दिन होता है। ओव्यूलेटरी तो तुरंत हो जाता है। ठीक है, और जो ल्यूटियल फेज है वो हमेशा 14 डेज का होता है, और जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। तो 7 से 8 दिन का कौन होगा, केवल फॉलिकुलर फेज। 52 में पूछा है कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेसिकेशन से बचाती है, मतलब प्रिवेंट करती है एम्ब्रियो को, वो होती है एमनियन, किसी भी तरह के नुकसान से वही बचाती है एम्ब्रियो को। 53rd को देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन के लिए बताया था एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सर्टोली सेल सीक्रेट करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को टेस्टीज में कंसंट्रेट करके रखता है। 54 में क्ल्यूपिन प्रोटीन पूछा है, ये ह्यूमन स्पर्म में होती है क्ल्यूपिन डियर। फर्टिलिन और क्ल्यूपिन और एंटी फर्टिलाइजिन ये ह्यूमन स्पर्म में होती है, और ओवम में फर्टिलाइजिन प्रोटीन होती है। स्पर्म में एंटी फर्टिलाइजिन प्लस फर्टिलिन प्लस क्ल्यूपिन। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। 53rd, एट द टाइम ऑफ बर्थ ओवम अरेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ओवम अरेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, जब बर्थ होता है तो ओवम किस वो में अरेस्टेड होता है, प्राइमरी साइट में, जानते हैं आप, और प्यूबर्टी के समय वो आगे बढ़ जाता है दूसरी स्टेजेस में। व्हिच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बार बार बताया एंडोडर्म सबसे पहले बनती है, थर्ड ऑप्शन हो गया। अब 57 ने पूछा, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा हार्मोन यूरिन में आता है फीमेल के, जो ओवल्यूशन को बताता है, प्रेगनेंसी को नहीं डियर, किसको, ओवल्यूशन को बताता है। ओवल्यूशन के समय कौन सा ज़्यादा होता है, LH। ठीक है, यहाँ पर SCG ऑप्शन में ही नहीं है, होता तो और कंफ्यूज होते, कई लोग गलत करते हैं। SCG प्रेगनेंसी टेस्ट है, पर ओवल्यूटरी टेस्ट में LH को देखते हैं कि ओवल्यूशन हुआ है तो LH बहुत ज़्यादा होगा तभी ओवल्यूशन होता है। ठीक है, अब आइडेंटिकल ट्विंस कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं, आइडेंटिकल, इसका तो एक ही तरीका है कि जो ब्लास्टोमियर बने वो टूट जाए 2 पार्ट में, तभी ढूंढते हैं इसमें से 1 स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज, 1 स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज, 2 eggs are fertilized by 2 sperm, 1 fertilized egg divides into 2 blastomere and becomes separated, अलग हो जाए, इसका मतलब 4th ऑप्शन, इसे में आइडेंटिकल ट्विंस बॉन्ड करते हैं। 59 में पूछा है, करेक्ट सेट पूछा है
कि जो एंजाइम्स होते हैं इसमें एक्रोसोम में, उसके बारे में। तो ये तीनों होते हैं, सेकंड वाले हाइड्रोनिडेज, जोनालाइसिन, कॉर्नापेंटिन एंजाइम, बिल्कुल सही बात है, तीनों होते हैं, ठीक है। 60 ड्यूरिंग द ह्यूमन गैस्टेशन रुडिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गन डेवलप्स बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक सारे के सारे डेवलप हो जाते हैं। ये करेक्ट आंसर होगा। शायद इसका करेक्ट आंसर ये दे दिया गया है क्योंकि मुझे किसी बच्चे ने भेजा था, तो फर्स्ट होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, शायद इसमें गलती है। एक बच्चा पूछ रहा था इसलिए बता रहा हूँ, आई रिमेंबर 3-4 दिन पहले पूछा था बच्चे ने। अ वुमेन हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम एन अबॉर्शन सेकेंड मंथ में, तो आप जानते हो, बताने की ज़रूरत है क्या, क्या होगा अगर सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सफ़र्ड फ्रॉम अबॉर्शन इन सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है, ये डिस्कस भी करते हैं, बताते हैं। ये हो सकता है कि उसमें से ओवरीज रिमूव कर दी गई हो। पहले 3 महीने में अगर ओवरीज रिमूव कर दी जाएं तो ऐसे केस में क्या होता है कि अबॉर्शन हो सकता है। 3 महीने के बाद ओवरीज हटाएं तो अबॉर्शन नहीं होता, क्योंकि पहले 3 महीने में प्लेसेंटा को ओवरी की ज़रूरत होती है ईस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रॉन के लिए। मगर एक बार प्लेसेंटा 3 महीने का हो गया तो सफिशेंट अमाउंट में ईस्ट्रोजन प्रोस्ट्रॉन का सीक्रेशन करता है। अब उसे डिपेंडेंसी नहीं होती ओवरी की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद निकालें तब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। 62 में स्टेम सेल विच हैव द पोटेंशियल गिव राइज टू टिश्यू एंड ऑर्गन इन फीटस डेवलप्स फ्रॉम, जानते हैं कौन होता है, इनर सेल मास। इनर सेल मास जो है वो पूरे बालक को बनाता है, ठीक है, उसमें ये पोटेंसी होती है। पार्चुरेशन के लिए कौन सा हार्मोन ज़रूरी है, ऑक्सीटोसिन ज़रूरी है, कॉर्टिसोल भी ज़रूरी है, एस्ट्रोजन भी ज़रूरी है, सारे ज़रूरी हैं। मैंने एंडोक्राइनोलॉजी और पार्चुरेशन में ये बात आपको पढ़ाई थी, ठीक है। 64th फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व इन विच मंथ, 5th मंथ में, पहला दूसरा नहीं होगा। पहला मूवमेंट फीटस का कब फील होता है, 5th मंथ में। मैचुरेशन ऑफ लंग्स इन फीटस, कॉर्टिसोल ढूंढ लेते हैं, बता चुका हूँ मैं, लंग मैचुरेशन के लिए कॉर्टिसोल होता है। सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ढूंढ लीजिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मैंने भी कई बार सीख के लेक्चर में बताया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का नंबर बढ़ाना, गैप जंक्शन बढ़ाना, कार्बोनिल बढ़ाना, ये सब ईस्ट्रोजन का काम होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बताया मैंने। एंड ऑफ गैस्ट्रेशन इज मार्क्ड बाय, ब्लास्टोसिल खत्म हो जाए, तीनों जर्मिनल लेयर बन जाए, दोनों से मार्क होता है। इसका मतलब आंसर हो गया बोथ 1 and 2, ठीक है। प्लेसेंटा इज फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ डेवलपिंग फीटस, ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा बनता है, बता चुके हैं कई बार, और इनर सेल मास से बालक बनता है। अब इसमें पूछा है 70th में किस दिन ओवल्यूशन होगा अगर फीमेल की जो है साइकिल 32 डेज की है, आपको बताया है -14 कर दीजिए, नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल -14 करेंगे तो कौन सा डे आएगा, 18th डे आएगा यहाँ पे, ठीक है। यही तरीका होता है क्योंकि ल्यूटियस फेज 14 डेज़ की होती है, इसीलिए उसके ल्यूटियल फेज के जस्ट पहले ओवल्यूशन हुआ होगा, उसके बाद 14 दिन की ल्यूटियल फेज चलेगी। इसीलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जितने दिन हैं उसमें से 14 माइनस कर दीजिए तो डे ऑफ ओवल्यूशन पता लग जाएगा। फॉर्मूला क्लास में बताया और अभी भी बता दे रहे हैं, ठीक है। ये देखते हैं, दी मेथड डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द ओवम इज असिस्टेड टेक्नोलॉजीज, आप जानते हो ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें डायरेक्टली ओवम को हम पेनिट्रेट कर देते हैं, किसमें, सॉरी, स्पर्म को डायरेक्टली पेनिट्रेट कर देते हैं ओवम में। अब 72 क्वेश्चन जिसको कई बच्चे पूछते हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप NCERT में भी गिवन है और आंसर भी गिवन है उसमें, अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है मगर मैटरनिटल मॉर्टेलिटी रेट घट जाती है, मतलब माँ की डेथ कम हो जा रही है पर बच्चों की डेथ ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा पॉपुलेशन पे, क्योंकि बच्चे आते तो पॉपुलेशन बढ़ती, बच्चे वो मर जा रहे हैं ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि सब मर जा रहे हैं, कुछ बच रहे हैं, मान लीजिए हर 10 में से 1 बच रहा है, और मदर 10 में से 1 डाई कर जा रही है क्योंकि मैटरनिटल मॉर्टेलिटी रेट घट गई है। पहले 10 में से मान लीजिए 3 डाई करती थी, अब 10 में से 1, तो 1 बच्चा पैदा हुआ, बाकी मर गए, और 1 माँ जो है वो डाई कर गई, तो संख्या पे अंतर कहाँ आया, कहाँ अंतर आया, पॉपुलेशन पे कहाँ अंतर आया, कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं होगा और डिक्रीज़ भी नहीं होगा, तो इसीलिए आंसर होगा नॉट सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ या नॉट सिग्निफिकेंट चेंज इन जो है ग्रोथ रेट, कोई खास चेंज नहीं होता है, नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। माँ बचती है तो और बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, बच्चे अगर वहीं पर मैटरनिटल मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाती बहुत ज़्यादा तो पॉपुलेशन तेज़ी से घटती, क्योंकि वो मदर
उसी बच्चे को जन्म नहीं देती जिस दौरान उसकी डेथ हुई, वो बाद में और भी बच्चों को जन्म दे सकती थी। तो अगर इस चीज़ को करें तो हमेशा याद रखिए कोई खास सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा ग्रोथ रेट में डियर, वो ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। माँ बच्ची रहेगी तो अभी बच्चा नहीं बचा, नेक्स्ट डिलीवरी में बच जाएगा बच्चा, उसमें क्या है, पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तो कम है ना, तो ऑलमोस्ट बराबर ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, वो जनरली कंसीव नहीं करती, किस वजह से, क्योंकि उनमें प्रोलैक्टिन होता है जो गोनेडोट्रोपिन का सप्रेशन कर देता है, एलएच और एफएसएच का, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती ही नहीं है, तो कंसीव होने की बात ही नहीं है। ठीक है। 74 स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद लीस्ट साइड इफेक्ट। यस, दिस इज द लास्ट मेथड फॉर द कपल्स बिकॉज ये कम साइड इफेक्ट होते हैं, फुल प्रूफ मेथड होता है, फिर भी लास्ट मेथड क्यों माना जाता है ये, इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, इसीलिए क्योंकि रिवर्स नहीं कर सकते। मिसकंसेप्शन है लोगों में कि इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज, ये भी सही बात है। सर्जिकल प्रोसीजर है और लैक ऑफ सफिशिएंट फिट, सारे सही हैं इसमें, इसका मतलब फोर्थ सही है। इन सभी वजह से ये लास्ट मेथड की तरह यूज़ होता है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए सबसे पहले जिस कंट्री ने प्रयास किया वो इंडिया ही थी, और वो जो ईयर था वो था 1950s में। ठीक है, बता चुके हैं। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इज यूज इन 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करना होता है। आसान क्वेश्चन है। चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। 77 को देखते हैं कि इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है। ये सही है, फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है। लिखा है कि यूज़र खुद इंसर्ट कर सकता है, नहीं जी गोनेडोट्रोपिन पे कोई असर नहीं डालता। नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है पर बहुत समय बाद। ठीक है, तो इसमें करेक्ट है सेकंड, आंसर हो गया सेकंड। ठीक है जी, सेकंड इज द आंसर। कॉन्डोम्स आर द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है किस वजह से। दे आर इफेक्टिव बैरियर्स, ठीक है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद कोइटस एक्ट, ठीक है। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग एसटीडीज, ये भी सही है, इसका मतलब सारे सही। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 79 देखते हैं। फॉलोइंग आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट पूछा है, पहला देखते हैं। एमटीपीज आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये तो बात सही है। एमटीपीज आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जी नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज़ नहीं होती। एमटीपीज आर ऑलवेज सर्जिकल, जी नहीं, दवा से भी एमटीपी हो सकता है शुरुआत में। एमटीपीज रिक्वायर एसिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 सही है, इसका मतलब आंसर हो गया इसका थर्ड। फ्रॉम दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। एड्स नहीं करता है सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट स्पेसिफिकली, और ये एसटीडीज़ में भी आता है, बाकी सब एसटीडीज़ सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिफ्ट, क्वेश्चन नंबर 81 को अगर हम देखें तो जाइगोट इज़ करेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल सही बात है, यही होता है जिफ्ट, बाकी सब में गलती है। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़, आप जानते हो वैसेक्टोमी, मेल्स में होता है। ओवरी को हटाना कोई तरीका नहीं है, न यूट्रस को हटाना और न टेस्टीज को हटाना। ये ओवरी को हटाना, ये यूट्रस को हटाना, टेस्टीज को हटाना, ये कोई मेथड नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं यूज बाय फीमेल। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, हमें वो बताना है 83rd में। ठीक है, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस, ठीक है, डायफ्राम की बात हो रही है तो यूट्रस में नहीं होता, गलत हो गया। दे आर प्लेस टू कवर दी सर्वाइकल रीजन, ये बात सही है। ठीक है, और इसके बाद दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर, ये भी सही है। दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट, बिल्कुल नहीं। तो डायफ्राम ये दोनों काम करता है, सेकेंड और थर्ड, इसका मतलब आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल, सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है, तो आंसर हो गया फोर्थ। ठीक है, डे ऑफ पीरियोडिक एब्सटिनेंसेस, पीरियोडिक एब्सटिनेंस का डे कौन सा होता है? 10वें से
17 दिन तक, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन, ये आपने रट रखा है, फैक्चुअल है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट STDs? अगर 86 की हम बात करें तो कौन कौन से स्टेटमेंट STDs के लिए करेक्ट हैं? ठीक है, दे आर सेल्फ इंसर्टेड गलत है, दे आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर ये सही है, नॉन मेडिकेटेड आइसोस आर मेड ऑफ कॉपर जी नहीं। ठीक है, पॉलीथाइलिन है स्टेनलेस स्टील, पॉलीथाइलिन इम्प्रेग्नेटेड स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं हम। दीज डिवाइसेज आर इम्प्लांटेड यूट्रस थ्रू वेज है ना, ये भी बात सही है, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ तो यहाँ सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया, सही है। ICDs आर आइलेट कॉन्ट्रासेप्टिव इफ यू वांट टू डिले प्रेगनेंसी, ये भी सही है। ICDs इंक्रीजेस फाइब्रोसिस यूट्रस, ये भी सही है। CUT, LNG, वॉल्ड सर्वाइकल कैप्स, ये सब ICDs नहीं है। देखिए, वॉल्ड सर्वाइकल कैप्स ये ICDs नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अगर हम देखें कि कितने स्टेटमेंट सही हैं 86 का, तो ये 5 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। 87, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग MTP? MTP के लिए कौन कौन से करेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, देखते हैं। इट इज़ सेफर इवन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ ठीक है। इफेक्टिव मेथड यूज टू कंट्रोल पॉपुलेशन, जी नहीं, मेथड नहीं है, मजबूरी है, मेथड नहीं होता। लीगलाइज्ड हुआ 1971 में, ये सही है। 40 से 50 मिलियन MTPs दुनिया में परफॉर्म होती हैं, सही है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच रिस्कियर, ये भी बात सही, ये बात भी सही है एकदम। MTPs आर यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जी नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज़ नहीं होता। MTP इज़ अ वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब 2 गलत हो गए और 5 सही हो गए, इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। हाउ मेनी मेथड्स इन द लिस्ट गिवन बिलो इंक्लूड इन मेथड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कितने कितने मेथड में यहाँ पर होता है, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, ठीक है। 3 मेथड्स हैं जहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ज़िफ्ट, IUT और ICSI, ठीक है। 88, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ नॉट करेक्ट टू कंट्रोल शार्पली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन? कौन सा स्टेप करेक्ट नहीं है शार्पली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? डिक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज, तब तो बढ़ जाएगी एकदम, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ये आंसर हो गया हमारा। बाकी सब काम के हैं, पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। 90 में स्टेटमेंट देखने हैं और बताना है कि कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं, ठीक है। देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ये सही है। रिपोर्टेज से शुड नॉट बी गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्स, ये बात गलत हो गई, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, शुड नॉट बी गिवन है, इसलिए एक स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड भी सही है, डी भी सही है, ठीक है। तो 90 का इसका मतलब कौन सा हो गया? थर्ड। 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे करेक्ट लग रहे थे, मगर आप यहीं पे फंस सकते हैं कि शुड नॉट बी गिवन, ये नॉट नहीं दिखता तो गलत हो जाता है, कुछ लोगों ने इसीलिए इसको गलत किया भी होगा। 91 को देखें, चूज़ दी करेक्ट केस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का करेक्ट केस बताना है, ठीक है। डिक्रीज इन डेथ रेट, बढ़ेगा। रैपिड इंक्रीज इन मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टिलिटी, इससे भी बढ़ेगा। मोर पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, इससे भी बढ़ेगा। रैपिड इंक्रीज इन डेथ रेट, इससे नहीं बढ़ेगा। तो 1, 3 एंड 4, इसका मतलब थर्ड आंसर हो गया हमारा, इन तीनों से बढ़ेगा, बाकी और से नहीं बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। 92 को देखते हैं अब। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इसमें पूछा है कौन कौन सा करेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए और सी सही है, देखते हैं। IUI, ये सब गिफ्ट आपने पढ़ा हुआ है, इसमें गलतियाँ आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, बड़े स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। और कोई बहुत कठिन बात नहीं, कोई फंसाने वाली बात नहीं है।
फिर भी आपको समझ में ना आया तो अलग से आप पूछ सकते हो, क्योंकि सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सारे सही हैं। जो है ए और सी सही हैं, बाकी डी में गलती है। मैं डी पढ़ देता हूँ। ट्रांसफर ऑफ जाइगोट कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब गिफ्ट गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र है, जाइगोट का ट्रांसफ़र नहीं होता। इस तरह से गलत हो गया। ठीक है, पीछे भी अगर आप देखना चाहें तो बी को देखते हैं। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू दी फैलोपियन ट्यूब, जी नहीं, ओवम में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, बता दिया मैंने आपको, समझ गए होंगे आप। ठीक है, 93 कौन सा मेथड ब्लॉक करता है गैमीट ट्रांसपोर्ट को? इसमें से आप जानते हो वो कौन सा मेथड होता है? वो होता है सर्जिकल मेथड। अच्छा, इसने कहा कि एक मेथड है जिसका बहुत रोल है पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, मगर वो मेथड नहीं होता, वो एमटीपी, अभी बात हो रही थी। 95 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पूछा इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, फिर पढ़ना पड़ेगा हमको, पढ़ लेते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को नहीं रोकता, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट को रोकता है, गलत। सर्जिकल मेथड आर बेस्ट फॉर दोज वुमेन हु वांट टू क्रिएट गैप बिटवीन चिल्ड्रन, ये सही है। सहेली इज ए स्टेरॉयडल पिल, ये बात गलत हो गई, स्टेरॉयडल नहीं होती, नॉन स्टेरॉयडल होती है। डेली पिल्स आर टेकन 21 डेज, कौन सी और गैप 7 डेज का, ये सही बात है। पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवरी एंड ऑल्सो मेक इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। पिल्स इनहिबिशन, हाँ ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 95 को अगर हम देखें तो इसमें एक स्टेटमेंट तो ये सही हो गया, सर्जिकल मेथड्स आर बेस्ट फॉर दोज फीमेल्स हु वांट टू क्रिएट गैप बिटवीन चिल्ड्रन, ठीक है। दूसरा, डेली पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 कॉन्सिक्यूटिव डेज एट अ गैप ऑफ 7 डेज आफ्टरवर्ड, ये भी सही है। ई को देखते हैं। पिल्स इनहिबिट ओवल्यूशन फ्रॉम ओवरी एंड ऑल्सो मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, तो इसमें तो 3 सही हो गए, ये भी सही हो गया। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 3rd। ठीक है, फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड में जिसने फैमिली प्लानिंग की, जानते हो, इंडिया, अभी बता रहे थे हम। सहेली एंटी फर्टिलिटी पिल है, कैसे यूज़ होती है? वीकली। कॉपर टी का काम क्या होता है? कॉपर टी का काम जब भी हमने बताया है तो आपको बताया कॉपर टी का काम क्या होगा कि ये स्पर्म मोटेलिटी को कम करता है। अगर मोटेलिटी को कम होगा तो फर्टिलाइजेशन को क्या करेगा? रोक देगा। इस ऑप्शन में से सही है। लीस्ट साइड इफेक्ट पूछा है इसमें से, तो नेचुरल मेथड के लीस्ट साइड इफेक्ट होते हैं 99 में, कोइटस इंटरप्टस के लीस्ट साइड इफेक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, बल्कि कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जाइगोट अप टू 32 ब्लास्टोमेरियस ट्रांसफर, 32 का अगर हो गया तो आप जानते हो कहाँ पर जाएगा? यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। CDRI ने क्या बनाया? सहेली, 3rd आंसर। मेल अगर इम्पोर्टेंट है तो कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, किसी और मेल के स्पर्म को फीमेल में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है अगर मेल इम्पोर्टेंट है, और कोई मेथड इसमें काम नहीं करेगा। अगर मेल इम्पोर्टेंट ही है, वो बिल्कुल भी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो नेचुरल मेथड पूछा है 103 में, पीरियोडिक एब्सिडेंस नेचुरल मेथड होता है, बाकी सब आर्टिफिशियल मेथड है, जानते हैं आप। हाई फेलर रेट पूछा गया है, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज हाई फेलर रेट? देखिए, हाई फेलर रेट सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना, वो होते हैं जो कोइटस इंटरप्टस के हैं, जो नेचुरल मेथड है, और दूसरे नेचुरल मेथड के भी हाई फेलर रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा नेचुरल मेथड, इसके हाई फेलर रेट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्टिव ओनली अप मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ? जानते हो आप, लैक्टेशन एमिनोरी की बात हो रही है, 6 महीने तक। जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है तब तक प्रोटीन का लेवल हाई होता है, वो गोनाडोट्रोपिन के लेवल को कम करके रखता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल रन ही नहीं करती, ओवल्यूशन होता ही नहीं, प्रेगनेंसी का कोई चांस होता ही नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 106 में पूछा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय, कैसे? ओवल्यूशन को रोक के, दे प्रिवेंट ओवल्यूशन, ये इनका मेन काम है, सबसे मेन काम है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर कैन बी कंसिडर्ड सेफेस्ट? स्टेरिलाइजेशन सबसे सेफ होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी चांस नहीं होता फर्टिलाइजेशन का। ये बात अलग है कि ये इरिवर्सिबल होता है, मगर सेफ होता है। 108 देखते हैं, लैक्टेशन एमिनोरी के लिए क्या क्या सही है, ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ देखते हैं,
इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सही है ये। ओवल्यूशन डज नॉट अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑलमोस्ट निल अप टू 6 मंथ, ये भी सही है। साइड इफेक्ट्स और ऑलमोस्ट निल, ये भी सही है। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर वेरी लो। देखिए चांसेस ऑफ फेलियर जो है ना वो तो यहाँ पे हैं, चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं, फेल हो सकता है ये मेथड, ऐसा नहीं कि फेल नहीं हो सकता, ठीक है। चांसेस ऑफ फेलियर दो दिस मेथड इज आर वेरी लो, ऐसा नहीं है, इसमें अच्छी खासी परसेंटेज होती है इसके फेल करने की, ये नहीं हुआ। इट इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बिल्कुल सही बात है। इट इंक्रीजेस ये फैगोसाइटिस को नहीं बढ़ाता, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 6, इसका मतलब ये आंसर हो गया, ठीक है, 5 नहीं होगा। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सहेली, 109 में पूछा है कि जो सहेली है उसके लिए कितने स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, वो देख लेते हैं। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सही है। इट इज़ वंस अ वीक, सही है। नॉन स्टार्टर प्रिपरेशन होता है, सही है। वेरी हाई साइड इफेक्ट, जी नहीं, ये बात गलत हो गई। इट वॉज डेवलप बाय साइंटिस्ट सेंटर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये सही है, क्योंकि एक गलत है केवल इनमें से, बाकी सही है, मतलब 4 सही हो गए, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन। MTPs आर कंसिडर्ड सेफ अप टू 12 वीक्स, आपको बता चुके हैं फर्स्ट टाइमेस्टर। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने 20 हफ्तों तक परमिशन दे रखी है, हमारे जो लॉ है उसमें 20 वीक्स तक परमिशन है। विच मेथड कैन बी यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी कपल वेयर मेल पार्टनर हैज़ वेरी लो स्पर्म काउंट, मेल पार्टनर के पास बहुत कम स्पर्म काउंट है, तो कौन सा कर सकते हैं? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यूट्रस में इंसेमिनेट करा दें, ठीक है। तो कम स्पर्म है, सीधे यूट्रस में जाएगा तो ज़्यादा स्पर्म की डेथ नहीं होगी, और कोई मेथड इसमें काम नहीं करेगा, यही करेगा। फॉर डिलेइंग प्रेगनेंसी 112, फॉर डिलेइंग प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग चिल्ड्रन, कौन सा मेथड यूज़ हो सकता है? IUD, ये बेस्ट मेथड है। अगर बच्चों के बीच में गैप रखना है तो IUD यूज़ करना चाहिए। 113, वॉट इज़ ट्रू फॉर एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कौन सा सही है? देखते हैं। इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, सेक्सुअल डिज़ायर से इंटरफेयर ना करे, इफेक्टिव हो और रिवर्सिबल और लीस्ट साइड इफेक्ट हो, सही बात है। वेरी हाई साइड इफेक्ट, ये गलत हो गया, इसका मतलब 4 सही है, 1 2 3 4, थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अब आसान आसान क्वेश्चन ही आने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड, इसमें अलग अलग टाइप की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यूज़ होती हैं, इनमें बताना है कौन सा इन विट्रो है और कौन सा इन विवो है 114 में, अगर हम देखें तो, ठीक है। 114 में आंसर है सेकंड, ठीक है, क्योंकि जिफ्ट और IUT इसमें बाहर ही जो है फर्टिलाइजेशन होता है, तभी हम ट्रांसफ़र करते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये जनरली तो बाहर ही होता है, पर रेयर केसेस में अगर चाहें तो साइंटिस्ट अंदर कर सकते हैं, ऑल्दो बाहर ही परफॉर्म होता है, मगर हमारे पास इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि और सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों तो जो है इन विवो हैं ही, तो इसीलिए ऑप्शन सेकंड बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, बेस्ट चॉइस है, कोई और ऑप्शन इससे सही नहीं। 115, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्लूड द लैक्टेशन एमिनोर, ये लैक्टेशन एमिनोरिया की क्या होता है? इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हो जाता है, जिससे लैक्टेशन एमिनोरिया होता है, आंसर हो गया थर्ड, ठीक है। डायफ्राम सर्वाइकल कैप वॉल्स आर बैरियर मेथड है, और क्या जानते हैं आप। प्रोस्टॉन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव इज मेंट फॉर प्रिवेंटिंग ओवल्यूशन, ये ओवल्यूशन को रोकती है, ये आंसर हो गया। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स फर्टिलाइजेशन बाहर हो, बाद में उसको अंदर पहुंचा दें, ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, तीसरा है, ओम फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड देन इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस, ठीक है। 119 देखते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, कौन सा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं? आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ठीक है। जाइगोट ओनली तो बात सही नहीं हुई, एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 स्टेज नहीं, 8 स्टेज के बाद भी कर सकते हो, उसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। एम्ब्रियो ऑफ 32 सेल स्टेज केवल लिखा हुआ है ना, इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि या तो जाइगोट अप टू 8 सेल स्टेज तक
हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहा है, अगर 8 से ज़्यादा होगा तो यूट्रस में करना पड़ेगा, इसीलिए फोर्थ गलत है। कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग आयन क्या करती हैं, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी ढूंढते हैं, मिल गया सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, फोर्थ ऑप्शन। इनमें से कौन सा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं होता 121 में पूछ रहा है, ठीक है, MTP ये नहीं होता, यही आंसर हो गया। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड पूछा है 122 में, और इंडिया में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड IUCDs होते हैं डियर, ठीक है। कौन 1 2 3 में पूछ रहा है कि एमनियोसेंसिस से क्या डिटेक्ट नहीं कर सकते, जॉन्डिस नहीं कर सकते डिटेक्ट आप, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जेनेटिकल डिसऑर्डर डिटेक्ट कर सकते हो आप सब, बाकी सब जेनेटिकल डिसऑर्डर है, या सेक्स पता कर सकते हो मगर जॉन्डिस पता नहीं कर सकते, ठीक है। 124 को देखते हैं। द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल, किसको गैमीट ट्रांसफ़र करेंगे, जो गैमीट बना नहीं सकती, और क्या। तो ऑप्शन ढूंढते हैं, सेकेंड विच कैन नॉट प्रोड्यूस दी ओम, आंसर ये हो गया, ठीक है। 125 में देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है, ये चौथा बिल्कुल सही है, बाकी सब पे गलत है। सहेली मेल के लिए नहीं होती, एमनियोसिंसिस अम्बिलिकल कॉर्ड से नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड से लेते हैं, ओवल्यूशन इज फैसिलिटेटेड बाय ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी गलत हो गया, तीनों गलत हो गए, यही सही है केवल। अवेसेक्टोमी प्रिवेंट्स, बैरियर मेथड होता है, क्या प्रिवेंट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, और क्या, मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूथरा। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज अबॉर्शन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट पिल्स। अब ये क्वेश्चन जो है ये APMT में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि सर सभी तो लीगल है। लीगल का मतलब वो होता है जो लीगल इलीगल के दायरे में हो। आप सुबह नाश्ता करते हो, लीगल है कि इलीगल, आप कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है, तो वही तो बात कर रहे हैं। बाय प्री मैच्योर इजेकुलेशन ड्यूरिंग क्वार्टस, पहला, बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वार्टस, तीसरा, चौथा, बाय हैविंग क्वार्टस एज टाइम ऑफ डे ब्रेक, ये लीगल है कि इलीगल, तो ये लीगल इलीगल के दायरे से बाहर। आप कहोगे कैसा क्वेश्चन है, लीगल तो तब है जब MTP की बात आती है, और MTP वो आप लीगल मेडिसिन, सही मेडिसिन लेकर करो, वो लीगल मेथड होता है, लीगल इलीगल के दायरे में आता है, क्योंकि MTP वो आप 20 हफ्तों के बाद नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सेकंड, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी 128 देखिए, ट्यूबेक्टोमी मेथड है जिसमें क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब का पार्ट कट करके टाई कर देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस LNG होता है, सेकंड। इन कंटेस्ट ऑफ एमनियोसेंसिस, ये भी APMT का क्वेश्चन है। हम क्या गलत है इसमें से, गलत है कि क्लेफ्ट पैलेट आप नहीं पता लगा सकते, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है, जीन से पता नहीं लग सकता, इसलिए एमनियोसेंसिस से पता नहीं लगा सकते, बाकी सब पता लगा सकते हैं, और 14 से 16 वीक में परफॉर्म करा जाता है। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी पता कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम भी कर सकते हैं, पर क्लेफ्ट पैलेट आप पता नहीं कर सकते। अब एकदम आसान क्वेश्चन, ज़्यादातर अब जो क्वेश्चन आएंगे वो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज के हैं और कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भी हैं। जुवेनाइल फेज़ के बाद कौन सा आता है, रिप्रोडक्टिव। जुवेनाइल मतलब हम टीनेज एज समझ सकते हैं। एग लेदरी कोट किस पे होता है, लेदरी कोट होता है रेप्टाइल्स के एग पे, मतलब लिजार्ड। हाइड्रा में एक्सोजीनस बडिंग होती है, ये सब पढ़ा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेम्यूज कनेक्टेड है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं ये तीनों वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हैं। कह रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी कभार डिसएडवांटेजेस क्यों होता है 135 में, क्योंकि एक जैसे यूनिफॉर्म पॉपुलेशन बन जाती है और उनमें वेरिएशन नहीं होता, सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए ऐसा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिसएडवांटेजेस हो जाता है। 136 का कौन सा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है, एम्ब्रायोजेनेसिस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन डॉग का 20 ईयर्स होता है, फैक्चुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सिल्कवॉर्म में बॉम्बाइकॉल होता है, फीरोमोन होता है। फीमेल सीक्रेट करती है मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, मेल्स को, और उससे रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। बॉम्बाइकॉल फैक्चुअल है, यू हैव टू रिमेंबर, बॉम्बाइकॉल इज अ फीरोमोन और हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल सिल्कवॉर्म टू अट्रैक्ट दी मेल्स। कौन सा एनिमल बायसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल का मतलब जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स हों, लीच आप जानते हो, मेल फीमेल एक ही में होता है।
एक्सटर्नल सिंगैमी किस में होती है? बाहर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोनी फिशेस में। हार्मोन एस्टर फॉर हैस्टिंग चाइल्ड बर्थ, आप जानते हो क्या करता है? ऑक्सीटोसिन, जिसे जब बाहर से एडमिनिस्टर करते हैं तो पाइटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइटोसिन। दिस इज सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल कराती है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियन, इस तरह का क्वेश्चन पहले आ ही चुका है। प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो करता है, ठीक है। सेल्स ऑफ एम्ब्रियो नहीं बनाता। बोथ 1 और 2 भी एक ऑप्शन दिया है 142 का। किडनी, हार्ट और गोनैड्स ये सब बनते हैं मीजोडर्म से, मैंने आपको याद कराया था। गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में 38 वीक्स का होता है, रट के रखना है आपको। A6 पिरामिड में ब्रॉड बेस है, अगर नीचे ज़्यादा ब्रॉड बेस है ऐसे, तो सीधी सी बात है वो बताता है कि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, मतलब सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। ये लो लिख दिया हमने, लो परसेंटेज, ये तो गलत हो गया। हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, 1 सही होगा इसका, ठीक है। 145 का कौन सही होगा? 1, क्योंकि ब्रॉड बेस का मतलब कि जो है बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ बच्चे होते हैं, ब्रॉड बेस है, यहाँ बच्चे हैं। मार द एनिमल विच हैज़ शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, इनमें जो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है ना डियर, वो होता है काऊ का, क्रो का, सॉरी, 15 ईयर्स। बाकी सबका इनसे ज़्यादा होता है। डॉग का 20 ईयर्स, हाथी का भी 20 से ज़्यादा, 30 साल, टॉर्टोइस का 150 साल। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा मल्टीपल फिजन करता है। लंग, ट्रैकिया, ब्रोंकी ये सब के सब एंडोडर्म से बनते हैं, ये देखिए एंडोडर्म से बनते हैं। लाइफ स्पेंट ऑफ जॉइंट टॉर्टोइजेस आप जानते हैं 150 साल होता है, इसका आंसर हो जाएगा 150 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से डियर हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। फिर भी हो सकता है किसी क्वेश्चन को मैंने आपके लेवल पे आसान समझ लिया हो, होगा भी आसान डेफिनेटली, मेरा एक्सपीरियंस है तो होगा ही। मगर कुछ बच्चे आसान क्वेश्चन में भी कभी कभार फंस जाते हैं सब कुछ आते हुए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज करिए और उसमें इंडिकेट करिए कि इस टेस्ट का क्वेश्चन है ये वाला, आप हमें बता दीजिए, तो आई विल टेल यू, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे लगता है डिस्कशन के बाद एक आधी क्वेश्चन किसी का बचा होगा और हो सकता है वो भी ना बचा हो, ठीक है। तो डियर आज के लिए इतना ही, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एवोल्यूशन के टेस्ट को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ओके।